हाय माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान अहमद है और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इफ एल्स, ठीक है। फिर हमने नेस्टेड इफ एल्स को हमने पढ़ा था। नेस्टेड इफ एल्स हम क्यों यूज करते हैं मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था। आज हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, क्यों यूज करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप का कि हमें मार्क्स दो, ठीक है। सी आउट इंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब हम कहते हैं सीन हमें मार्क्स, यूजर से हम कहते हैं हमें इनपुट दो, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ठीक है। अब हम कहते थे, ये हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर ये होगा हमारे पास तो क्या करो आप, हमें सी आउट दे दो कि यू गॉट बी ग्रेड। लेकिन अगर हमारे पास मार्क्स 85 से अबव आएंगे तो फिर क्या होगा, उस केस में तो हमारे पास ए ग्रेड आएगा। तो इसके लिए हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये डबल एंड का हम यूज करते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है कि जो पहली कंडीशन है और जो दूसरी कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई होंगी तभी आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब हमने लिखे मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अब यहां पे हम लिखते हैं मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 84, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 85 लिखते हैं तो आपको इक्वल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 85 पे हमारा ए ग्रेड हम कहते हैं कंसीडर। तो अब हमारे अगर मार्क्स 70 और 84 के बिटवीन होंगे तभी हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एक अलग सी एल्स के साथ दे देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। एल्स सी आउट यू आर फेल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमसे ये क्या कह रहा है, एंटर योर मार्क्स। फॉर एग्जांपल, मैंने जो कंडीशन रखी है कि मार्क्स हमारे पास 70 to 84, बिटवीन टू 70 to 84 हमारे पास होने चाहिए, इंक्लूड 70 एंड 84, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल में 85 देता हूं तो अकॉर्डिंग टू हमारे लॉजिक हमें इस आउटपुट क्या मिलना चाहिए, यू आर फेल, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तब हम इसको इंटर मार के चेक करते हैं तो ये देखें यू आर फेल, ठीक है। अब ये यू आर फेल क्यों आया, क्योंकि हमने जो कंडीशन अप्लाई की है इधर कि मार्क्स विल बी ग्रेटर देन 70 और इक्वल टू 70 एंड लेस देन और इक्वल टू 84, ठीक है। लेकिन 85 जो है वो ग्रेटर है। अब हम अगर सिर्फ 70 लगाते, ठीक है, और हम एंडर का साइन ना डालते, एंड का साइन, तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती कि मार्क्स आर ग्रेटर देन 70, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हमारी ग्रेडिंग पॉलिसी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास फॉल्स होता। तो इसलिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं कि एंड के पहले वाला और दूसरे वाला दोनों का ट्रू होना मस्ट है। अच्छा, अब हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं और एक ऐसी वैल्यू देते हैं जो बिटवीन 70 to 84 है। तो अब फ्रेंड्स, मैं इसको देता हूं 79, ठीक है। तो ये देखें यू गॉट बी ग्रेड, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, हमारा लॉजिक जो है वो ठीक है, हमारा प्रोग्राम ठीक है। ओके, अब हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स तो काफी हैं, ठीक है। हमारे पास एंड है और नॉट है, ठीक है, जो बेसिक है हमारे पास। एंड हमारे पास जो मैंने आपको बताया जो काम करता है कि लेफ्ट और राइट पे दोनों जो कंडीशंस है वो दोनों सेटिस्फाई होंगी तभी हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और हमारे पास क्या करता है, और ऑपरेटर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये और ऑपरेटर की हमारे पास है सैंपल, ठीक है। कि और ऑपरेटर में ये होता है कि अगर मार्क्स 70 से ग्रेटर हैं और इनमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब यहां पे मैं फॉर एग्जांपल 0 दूं, माइनस में वैल्यू दूं या मैं पॉजिटिव में वैल्यू दूं, कोई भी वैल्यू दूं, ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि या ये वैल्यू ट्रू हो जाए या ये वैल्यू ट्रू हो जाए, ठीक है। तो लेट्स चेक।
ओके, अब हमसे कह रहे हैं इंटरव्यू मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं इसको -5, तो ये देख सकते हैं आप जो हमारे पास आ रहा है यू गॉट बी ग्रेड। अब देखिए मैंने माइनस में वैल्यू दी लेकिन स्टिल वो मुझे बी ग्रेड दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने और ऑपरेटर का यूज किया है, तो वो इसलिए इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इसके हमारे पास जितने भी लेस वैल्यूज होंगे उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ग्रेटर होंगी तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया था ताकि हमें एग्जैक्टली जो हमारे पास जो इसका प्रोसीजर है कि 70 to 84 ये जो हमारे पास रेंज है इसमें हमारे पास बी ग्रेड आता है। तो हम रेंजेस को करने के लिए या कोई भी इस तरह की कंडीशंस जहां पे हम कहते हैं कि दोनों लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल, ठीक है, जब दोनों हमारे पास सेटिस्फाई करें तभी हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। और ऑपरेटर्स हम कई जगहों पे यूज करते हैं, ठीक है। हमें जहां पे जरूरत पड़ती है हम कहते हैं कि एक भी अगर इसमें ट्रू होता है तो हमारे ट्रू दो, ठीक है। जब जिससे हमारे पास डिस्क्रीट मैथड होती है, जो भी ऑन ऑफ, हमें एक भी अगर ऑन मिलता है तो हम कहते हैं इसको ऑन दे दो आप, तो ये वो कंडीशन हमारे पास होती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो हमारे पास लास्ट है वो है हमारे पास नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल का हमारे पास क्या है, हमारे पास जो नॉट इक्वल का साइन है वो हमारे पास ये साइन है नॉट इक्वल का, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे ये है नॉट इक्वल का साइन। अब हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल हम कब यूज करते हैं, हमारे पास ये होता है बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स के लिए। तो फ्रेंड्स हम नॉट इक्वल के लिए यूज करते हैं बोल को, ठीक है। यहां पे हम कहते हैं कि मैन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, मैन को हमने ट्रू कंसीडर किया, ठीक है। अब हम कहते हैं इफ नॉट इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास ये नॉट इक्वल का साइन है कि अगर हमारे पास मैन नहीं है तो सी आउट करो यू आर नॉट मैन, ठीक है। बट अगर ये ट्रू है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है कि मैन हमारे पास ट्रू होगा, अगर नॉट इक्वल है तो हमारे पास यू आर नॉट मैन, ठीक है। और एल्स हमारे पास क्या आएगा, सी आउट यू आर मैन। तो फ्रेंड्स इसको रन करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास जो आउटपुट आया है यू आर मैन। अब ये क्यों आया, ये हमारे पास ट्रू फॉल्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग आया, जो हमारे पास यहाँ पे हमने ट्रू, इन केस हम इसको अगर कर देते हैं फॉल्स, ठीक है, कि मैन इज इक्वल टू फॉल्स, तो फिर हमारे पास क्या होगा, लेट्स रन। तो ये देखिए आप फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, यू आर नॉट मैन। क्यों, अब हमने मैन को फॉल्स दे दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करी है कि इफ मैन इज नॉट इक्वल, मतलब कि हमारे पास नॉट इक्वल मैन, कि आप मतलब आदमी नहीं हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यू आर नॉट मैन एल्स यू आर मैन, ठीक है। तो ये था हमारा इफ कंडीशन में हम जो यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड और ये हमारे पास नॉट इक्वल। फर्दर भी इसमें होते हैं लेकिन ये हमारे पास बेसिक्स होते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल, एंड इक्वल, ठीक है। अब हम एक ही लाइन में हम एंड और नॉट दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, एम यूजर से लेते हैं इंट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो अब यहां पे हम कहते हैं कि इफ वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, और साथ में हम कहते हैं और हम क्या कहते हैं कि वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन हमारे पास, इसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई होगी तो ये हमारे पास रन होगी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे कहते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमने यूज किया कि वैल्यू mod 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा ताकि अब ये पोर्शन हमारे पास एक स्टेप है जो और के साथ कंसीडर कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ये सेकंड है। अब ये कब रन होगा, इन केस ये हमारे पास ट्रू है भी, हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है, लेकिन अगर ये नहीं होती तो ये हमारे पास आउटपुट हमें नहीं देगा, ठीक है। सी आउट, हम सिंपल वैल्यू को ही डिस्प्ले करते हैं।
अगर हमें ये ट्रू है कंडीशन। तो अब 10 है तो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और मोड जो करेगा वो भी सेटिस्फाई होगा। मोड क्या होता है, किस तरह काम करता है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसको अब रन करके हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमें इसने क्या शो कर दिया 10। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। इनमें एक शर्त नहीं है कि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई है कि अब ये वाली भी इसके साथ मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। इनकेस अब हम इसको ऑड नंबर देते हैं, ठीक है, इवन नहीं देते, एक ऑड नंबर देते हैं, हम इसको फॉर एग्जांपल 15 देते हैं, तो अब हमें ये आउटपुट शो नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एल्स लिख देता हूं, एल्स, ठीक है। अब एल्स में क्या देता हूं, सी आउट, फॉर एग्जाम्पल मैं अब देता हूं सी आउट, ठीक है, ट्राई अगेन। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये स्टेटमेंट या एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, या हमारे पास ये नीचे वाली स्टेटमेंट। अब हमने जो 15 वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नीचे वाली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू मोड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो लेट्स रन। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ट्राई अगेन। क्यों? जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट स्किप हो गई और यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट। तो ये था हमारे पास तरीकाकार एंड और नॉट इक्वल को यूज करने का, ठीक है। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो देखते रहिए कोड्स फॉर यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।